नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं चंदन। जिस तरह से 3 मई तक दूसरा लॉकडाउन था और कल जो यानी कि 4 मई से हम तीसरे लॉकडाउन में चले जाएंगे। ये जो अब हम खबरें आप तक दिखाने जा रहे हैं, यह वाकई आप तक जानने वाली खबर है। खबर यह आ रही है कि बहुत लोगों को, यह सिवान जैसे ज़िले की अगर बात कर लें तो बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि दूसरे लॉकडाउन की समाप्ति के बाद यानी कि 4 मई से सिवान की जो सभी दुकानें हैं वो खुलेंगी। लेकिन ये आपकी सोच गलत है, क्योंकि हम लोग भले ही सिवान ज़िला जो है यह ऑरेंज जोन में आ गया है, लेकिन एक चीज़ आपको जानने की बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि यह ज़िला हॉट स्पॉट इलाका है। ऐसे में जिस तरह से जो चर्चाएँ चल रही है लोगों के बीच, कई जगहों पे हम लोग गए, लोग हम लोग के पास कॉल करके पूछ रहे हैं बार बार कि क्या कल से दुकानें खुलेंगी, कपड़े की दुकानें हो या किसी भी तरह की दुकानें। तो आपको इस पे ज़रूरत है जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के इंतज़ार की, क्योंकि यह सच्चाई है कि जिस तरह से लगभग अगर हम बात कर लें तो अखबारों के से अगर हम बात करें तो आपको हम बता दें कि लगभग 33 ज़िले ऐसे हैं जिनमें सैलून को भी खोलने की बात आ रही है। और उन 33 ज़िले में कुछ ज़िले ऑरेंज ज़िले में चले गए हैं, जिसमें आपका सिवान भी शामिल है, और कुछ ज़िले हैं जो ग्रीन में चले गए हैं। तो ऑरेंज में जो अपना सिवान है और ग्रीन में कुछ ऐसे ज़िले हैं, तो क्राइटेरिया बांट दी गई है कि कौन से क्या क्या दुकानें कहाँ कहाँ ऑरेंज जोन में खुलेंगी और किस तरह से ग्रीन जोन में खुलेंगी। लेकिन उसके बाद से भी एक चीज़ आपको बता दें कि राज्य सरकार के जैसे निर्देश आएंगे और जिला प्रशासन जिस तरह से यहाँ से रिपोर्ट देगी, उसके बाद से ही आप अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। तो अफवाहों में न रहें कि कल से दुकानें खुलेंगी, ऐसी कोई जिला प्रशासन का कोई आदेश नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों से हमारी बातचीत भी हुई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि हॉट स्पॉट इलाका है सिवान जिला, और ऐसे में अगर कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि कल से दुकानें खुलेंगी, तो बिल्कुल आपकी सोच गलत है, क्योंकि जिला प्रशासन का कुछ ऐसा निर्देश नहीं है। हाँ, भले ही हम ऑरेंज जोन में चले गए हैं, कुछ ज़िले हैं जो कि ग्रीन जोन में चले गए हैं, लेकिन अब तक कुछ ऐसा निर्देश नहीं है। ऐसा देखा गया है कि कई जो दुकानदार हैं वो आज अपनी दुकानों को आकर के साफ़ सफाई कर रहे थे। अगर शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो कई जगह पे हम लोग गए हुए थे और वहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा था। लेकिन साफ़ सफाई किस लिए कर रहे थे, जब उनसे बातचीत होने लगी तो उनका कहना था कि कल से दुकानें खुलेंगी। शहीद सराय की अगर बात कर लें तो वहाँ पे कपड़ों की दुकानें हैं, वहाँ पे भी साफ़ सफाई चल रही थी। बहुत सारी दुकानों में जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं वो तमाम अपनी दुकानों को साफ़ सफाई करने में लगे हुए थे। उनके अंदर यह भावना है कि जो आज 3 मई है, तो ऐसे में सेकेंड लॉकडाउन जो है वो समाप्त हो गया, यानी कि कल से दुकान खोल दी जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फिर से एक बार आपको हम क्लियर करना चाहते हैं कि कल से तीसरे लॉकडाउन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और कहीं से भी किसी तरह की अभी तक जिला प्रशासन का कुछ ऐसा निर्देश नहीं है ताकि आप अपनी दुकानों को खोल सकें। जैसा कि हमने 2 दिनों पहले खबर दिखाई थी कि किताब हो या फिर बिजली के पंखे, ये आपको डोर टू डोर आपके मोबाइल के ज़रिए या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए होम डिलीवरी कर दी जाएगी। और ठीक इसी तरह से जैसा जिला प्रशासन का निर्देश आएगा, उसके बाद ही आप दुकान अपनी खोल सकते हैं। क्योंकि भले ही हम ऑरेंज जोन में हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको बता दें कि बिहार में सिवान ज़िला हॉट स्पॉट है, और इसके बावजूद हम अपनी मर्ज़ी से दुकानें नहीं खोल सकते हैं, नहीं तो इस कोरोना जैसी महामारी को बुलावा हो सकता है। अब हम आपको बता दें कि जो ज़िले हैं बिहार के, लगभग जितने भी ज़िले हैं उसमें कौन सा ग्रीन जोन में है और कौन सा ज़िला जो है वो आपको ऑरेंज जोन में है। तो 20 ज़िले हैं जो कि ऑरेंज जोन में है, जिसमें नालंदा, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण, नवादा, लखीसराय, वैशाली, बांका, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया। ये जो 20 ज़िले हैं ये ऑरेंज जोन में हैं, यानी कि आपका सिवान भी ऑरेंज जोन में है। लेकिन कुछ लोगों को ये ऐसा लग रहा है कि सेकेंड लॉकडाउन की जैसे ही समाप्ति आज हो रही है, तो कल से हम लोग अपनी दुकानों को खोल देंगे। लेकिन यह आपका मानना गलत है, क्योंकि हम लोग हॉट स्पॉट इलाके में है, यानी कि सिवान जो ज़िला है हॉट स्पॉट इलाका है, और यहाँ से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30 हो चुकी थी। हालांकि भले ही निगेटिव मरीजों की संख्या आई, उसके बाद से हमारा जो ज़िला है रेड से ऑरेंज जोन में आ गया। लेकिन ये रिपोर्ट जिला प्रशासन के आला अधिकारी सरकार को भेजेंगे, उसके बाद से वो लोग तय करेंगे कि अगर दुकानें खुलनी भी होंगी तो कहाँ कहाँ कौन सी दुकानें खुलेंगी,
जहां भीड़ ना हो, जहां ज़्यादातर संख्या में सोशल डिस्टेंस का लोग पालन न करें। तो इस तरह से जिला प्रशासन इसको तय करेगी। उसके बाद एक सूची जो है कि वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगी। उसके बाद ही कुछ ऐसा होगा कि सिवान ज़िले में कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, किस इलाके में दुकानें खुलेंगी। तो एक बार आपको हम फिर से बता दें कि जो लोगों में एक अफवाह फैली हुई है कि 4 मई से दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिला प्रशासन का कोई इस तरह का आदेश नहीं है। चाहे वो कॉपी किताबें की दुकान हो, मोबाइल से संबंधित दुकान हो, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, या कोई भी दुकान हो, जो ज़रूरियात की जो चीज़ें थी, सब्जी की दुकानें, फल की दुकानें, किराने की दुकानें, गल्ला की दुकानें, जिस तरह से जो लॉकडाउन में जो परमिशन लेकर के दुकानें खुलती थी, ज़रूरियात की चीज़ों की दुकानें, वो बस जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग के तहत खुलेगी, न कि कोई इसमें नया कुछ अभी फेरबदल नहीं किया गया है। तो ये आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से दुकान खोलते हैं तो जाहिर तौर पे कोरोना जैसी महामारी को आप बुलावा दे रहे हैं, जिला प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा सकते हैं और हो सकता है कि आप पर जिला प्रशासन के लोग FIR भी कर दें। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना होगा जब तक जिला प्रशासन का ऐसा निर्देश नहीं आए कि दुकानें खुलेंगी या नहीं खुलेंगी। अगर जिला प्रशासन का निर्देश आता है तो फिर आपको आगे बढ़ना होगा, नहीं तो जैसे चल रहा है उस तरह से जिला प्रशासन को और जिला प्रशासन के लोगों को और राज्य सरकार, केंद्र सरकार को आपको सहयोग करने की ज़रूरत है। अब हम आपको बता दें कि ग्रीन जो जोन है उसमें कौन कौन से ज़िले हैं। तो ग्रीन जोन में आपको 13 ज़िले हैं, जिसमें शेखपुरा है, अररिया है, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और इसमें सुपौल शामिल हैं। बाकी के और जो इलाके हैं वो रेड जोन में है। तो जाहिर तौर पे हम लोगों के लिए एक राहत बड़ी खबर है कि हम लोग इधर 2-3-4 रोज़ से ऑरेंज ज़िले में आ चुके हैं, लेकिन अब तक दुकान खुलने का कोई निर्देश नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुकानों की सफाई करा रहे हैं कि कल यानी कि 4 मई से दुकान खोली जाएंगी, लेकिन जिला प्रशासन के आदेश का इंतज़ार करना होगा। ATN लाइव के लिए आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान। इस पूरे मामले पे हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के राष्ट्रीय सहारा अखबार के प्रभारी अरविंद पाठक। इनसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत जैसे कि एक खबर देश भर से आई थी, केंद्र से आई थी कि दुकान खोलनी है, ऑरेंज जिला अपना हो गया है, लेकिन इसके क्या कुछ जानकारी आप बताएं, दर्शकों को हमारे बताएं कि क्या कुछ इसका क्राइटेरिया है, कहाँ से दुकानें खुलेंगी, किस तरह की खुलेंगी, जिला प्रशासन के क्या निर्देश हैं। बिल्कुल, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 का जो सर्कुलर जारी किया है उसमें 3 कैटेगरी में बांटे हुआ है जिलों को, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो जोन है, इस जोन के आधार पर जो छूट दी गई है वो छूट तो सब जगह लागू होगी, लेकिन देश भर में वैसे ज़िले जो पहले से हॉट स्पॉट ज़िले हैं वहाँ पर स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी को ये तमाम पावर्स दिए गए हैं कि वो अपने स्तर से उस ज़िले में देखें कि क्या बेहतर हो सकता है, दुकानें कैसे खुलेंगी, क्या टाइमिंग होगा, किन किन चीज़ों की दुकानें खुलेंगी नहीं खुलेंगी, इन सब का डिसीजन का जो है वो पावर जो है वो जिलाधिकारी को दिया हुआ है। क्योंकि सिवान निश्चित रूप से रेड से ऑरेंज जोन में आया है, लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना होगा कि ये हॉट स्पॉट ज़िला है और 30% यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए थे, उसमें लगभग 25% जो हैं वो अभी निगेटिव हुए हैं। और मेरा अपना जो अनुमान लग रहा है कि जब तक ये सारे निगेटिव रिपोर्ट्स नहीं आ जाते हैं तब तक बहुत ज़्यादा छूट की उम्मीद हम एक अनुमान इस तरह से लगाया जा सकता है। बिल्कुल अनुमान ही है, बिल्कुल ये तो सब कुछ जिला प्रशासन और सरकार पर निर्भर करता है कि कैसे और किस तरह से इसका छूट लोगों को दिया जाए। लेकिन मैं अपने स्तर से इस बात को संभावना जता सकता हूँ कि चूँकि हॉट स्पॉट ज़िला है और काफ़ी सेंसिटिव ज़िला है, घनी आबादी है, बाज़ार जो है ये बहुत घने आबादी का बाज़ार है, तो एक बार अगर इस तरह से छूट दे दी जाती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसका एक बैड इम्पैक्ट भी पड़ सकता है वापस। तो ऐसे में निश्चित रूप से जिला प्रशासन इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहा होगा और शाम तक या कल तक ये रिपोर्ट आ जाए कि किस तरह से खुलेगा, कैसे। एक चीज़ अरविंद जी हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं आपके पास भी, हम लोग के पास भी, वो लोग पूछ रहे हैं क्या कल से दुकानें खुलेंगी। बहुत सारी शहरों में दुकान जो है कि वो लोग अपनी अपनी दुकानों को साफ़ सुथरे कर रहे हैं कि कल से यानी कि सेकेंड लॉकडाउन आज समाप्त हो रहा है, कल से तीसरे लॉकडाउन, तो दुकानें खुलेंगे, भले ही हम ऑरेंज जिले में हैं। तो उनके लिए आप क्या कुछ संदेश आप देंगे?
जी, जैसे लॉकडाउन 1 और 2 का आप लोगों ने पूरी तरह से पालन किया है और हम सब ने मिलकर जिस तरह से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लॉकडाउन 3 कल से शुरू हो रहा है 4 तारीख से, तो हमें 1-2 दिन और इंतजार करने में जिला प्रशासन के निर्देशों का इंतजार करना होगा। जिला प्रशासन व्याप्ति इसके लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करेगा और हमें उस प्रेस रिलीज़ का इंतजार करना होगा। उस सर्कुलर का जो स्थानीय स्तर पर जारी होगा उसका भी इंतजार कर लेना होगा। जब हमने इतना दिन बर्दाश्त किया है तो 1-2 दिन और हम रुकते हैं तो निश्चित रूप से जो बर्दाश्त का ही नतीजा है कि हम लोग ऑरेंज जोन में भी आ गए हैं। बिल्कुल प्रशासनिक जो यहाँ क्षमता रही है अधिकारियों की, उन्होंने अपने दम पर और आम जनता के सहयोग से एक बेहद ही गंभीर बीमारी को जिस तरह से ज़िले में कंट्रोल किया है और रेड से ऑरेंज जोन में हम लोग आ गए हैं, तो निश्चित रूप से अब हम लोग ऑरेंज से ग्रीन जोन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये तब संभव होगा जब हम आप थोड़ा सा और पेशेंस रखें और प्रशासन को सहयोग भी करें। अच्छा, एक चीज़ और अरविंद जी जानना चाहेंगे कि अगर जिला प्रशासन का कुछ निर्देश आता है, ये तो अभी हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, संभावना व्यक्त की जा सकती है, तो फिर किस तरह से इसका पालन होना चाहिए, लोगों को किस तरह से पालन करना होगा? देखिए, अभी भी कड़े निर्देश हैं, लेकिन हम देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं एक मीडियाकर्मी होने के नाते कि सड़कों पर लोगों के अंदर अभी भी वो डर जो है वो नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिमाग में बैठाना होगा कि हम जो कर रहे हैं ये हम खुद के लिए कर रहे हैं। दूसरे की सुरक्षा तो होगी ही, हमें अपनी भी सुरक्षा इस बारे में देखनी होगी। तो कल के डेट में अगर आदेश जारी हो जाता है खुलने का भी, तो हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन, छोटा बड़ा कोई होगा या आम जनता को भी ये देखना होगा कि हम भी संक्रमित नहीं हों और हमसे भी कोई संक्रमित नहीं हो। अब इसकी व्यवस्था कैसे होगी, कैसे हम इसको पूरा करेंगे, ये हर किसी की जिम्मेवारी होगी देखने समझने की। तो आपने देखा, ये थे अरविंद पाठक जो कि राष्ट्रीय सहारा के प्रभारी हैं सिवान के, और जैसा कि इनसे भी बातचीत की गई, इनके पास भी कई कॉल्स आए, लेकिन हमें और सभी लोगों को, सिवान जिले के तमाम लोगों को जिला प्रशासन के दिशा निर्देश का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि आपको अब भी हम आप तक बता दें कि अभी भी जिला प्रशासन का ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि कल से दुकान को खोलना है, क्योंकि हम लोग भले ही ऑरेंज जोन में हैं, लेकिन यह भी है कि हॉट स्पॉट इलाका है। और इसके बावजूद इस तरह का हमारे साथ देखिए यहाँ पे मौजूद है सिवान के जो डीटीओ हैं कृष्ण मोहन सिंह जी, इनसे बात करेंगे। सर, थोड़ा सा अब बात एक करेंगे ये आपसे, आप लोग सर स्टेशन पे गए हुए थे, ट्रेन भी आने वाली है, तो सबसे बड़ा पहला सवाल सर ये होगा कि बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी मिल रही है, जिस तरह से हम लोग ऑरेंज जोन में चले गए हैं, लोगों को लग रहा है कल से दुकानें खुलेंगी, तो थोड़ा सा हम चाहते हैं आपसे इस पे कुछ। नहीं, इसमें दुकानें खुलने की जो बात है उसमें जो निर्देश होगा उस निर्देश के आलोक में कार्रवाई किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से जो भी होगा उसके जो सरकार का निर्देश है उसके आलोक में होगी। अभी तो सर दुकान खोलने का कोई निर्देश नहीं है, क्योंकि भले ही हम लोग रेड से ऑरेंज में गए हुए हैं, हॉट स्पॉट इलाका भी है अपना। इसमें जहाँ तक हमको जानकारी है अभी तक कोई निर्देश नहीं जिला स्तर से निर्गत है। जो कृष्ण मोहन सिंह जिस तरह से सारी बातों को आपको इन्होंने अवगत करा है, लेकिन अब तक आपको बता दें कि जिला प्रशासन का जब तक निर्देश नहीं आए तो आप उनके आदेशों का पालन ऐसे ही करते रहें। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान।